हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 15 मई के लिए हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मार्केट की एक्सपायरी है। कल की वीडियो में हमने ये बात करी थी कि मार्केट यहाँ से कुछ गिरने का नहीं लग रहा है, डिप समझ में आ रही है तो डिप ले रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट के कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। और उसके एक दिन पहले यानी कि आपको ट्यूसडे के दिन मैंने ये बोला था कि गाड़ी अब ऊपर जो चल रही है, तो अब आपको सवारियों को बिठा लेने के लिए जगह पे है। देखिए, इरकॉन मैंने आपको बताया था कल के कल 8% चढ़ा है, ठीक है। जीआरएसई 14% ऊपर है। रेलटेल 7%, 9% ऊपर है। सेल कल 8% ऊपर था। मतलब कि ऐसा, जब ये इंडेक्स भाग रहा था तो इंडेक्स खाली चल रहा था, लेकिन बाकी जो स्टॉक थे वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन मार्केट जब 25,000 के लेवल पे आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी इंडेक्स के साथ के स्टॉक थे उनमें काम चालू हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप में काम चालू हुआ कि अब मार्केट तो ऊपर आ गया है। आप खाली इंजन तो भागे नहीं जाएगा, उसके साथ जितने भी डब्बे लगे होंगे उनको भी उसके साथ जाना पड़ेगा। जिसलिए मार्केट अब यहाँ पर क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। ऊपर आने के बाद इस कंसोलिडेशन में लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करे थे या अंडर परफॉर्मेंस थे उनमें लोग बैठेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जब कलेक्शन हो जाएगा, सब इन्वेस्टमेंट के साथ गाड़ियां भर जाएंगी, तब मार्केट ऊपर निकलेगा। समझ गए? होपफुली मैं आपको समझा पाया कि चल क्या रहा है। मार्केट यहां से यहां तक आया, लेकिन स्टॉक अंडर परफॉर्म थे। मार्केट जब यहाँ 25,000 के लेवल पे आ गया तब समझ में आया कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें जो स्टॉक्स हैं, उसके साथ जो स्टॉक्स काम कर रहे हैं, जो और इंडेक्स हैं, वो अंडर परफॉर्म है, वो कर ही नहीं रहे हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। तो जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट चालू हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्शन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारा फंड कलेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट के साथ अब मार्केट में सब ऊपर जाएगा। अभी तक सिर्फ इंडेक्स ऊपर जा रहा था, लेकिन अब सारे स्टॉक्स मिल के परफॉर्म करेंगे और ऊपर जाएंगे। ये चीज मुझे आपको बतानी थी, और कुछ नहीं चल रहा मार्केट में। मार्केट साइडवेज है, साइडवेज ही रहेगा कुछ दिन तक। यहाँ पर हमने बात कर ली थी उसकी कि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टॉप अप हो रहा है सबका, ठीक है। ये आपको समझने की चीज़ है, कोई गिरावट के संकेत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पूरे कॉल की पोजीशंस बंद हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी पुट की पोजीशंस बंद हो गई, ये देखो। तो पुट शॉर्टिंग भी क्लोज हो गई, कॉल शॉर्टिंग भी क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज। कल के दिन भी मैंने ये बोला था कि भैया मार्केट साइडवेज रहेगा, प्रीमियम मीटिंग के लिए वहां पर पोजीशंस बना के गई, मार्केट साइडवेज रहा। अब यहाँ पर पोजीशंस देखने की क्या है, मेजर रेजिस्टेंस 25,000 का आपको मिलेगा, और उसके पहले आपको 24,800 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। दो रेजिस्टेंस आपको 24,800 और 25,000 के देखने को मिलेंगे। और सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये देखने को मिल रहा है 24,500। मतलब कि मार्केट की रेंज कल की अपेक्षा बहुत छोटी हो चुकी है, 300 पॉइंट की रेंज है। 300 से 500 पॉइंट मार्केट मूव कर सकता है, 24,500 से लेके 24,800 के बीच में मार्केट रह सकता है। मतलब कि कल जो रेंज थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, तो अब जो रेंज आ गई है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, ये 500 से लेके ये 800 के बीच में। मतलब कि यही कैंडल, जो लाल कैंडल है, इसके और नीचे से यही यही मार्केट घूमेगा, आज भी साइडवेज होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप ये समझो, इंडेक्स से साइडवेज होगा, स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्टॉक में टॉप अप चल रहा है, ठीक है। स्टॉक ऑफ द वीक देखना, ये सारे जो स्टॉक मैं बता रहा हूं आपको जो इतना परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसी बार के स्टॉक ऑफ द वीक हैं, इसी बार के। तो मतलब कि आपको यहां पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सिनेरियो चल रहा है, सारे स्टॉक्स का आप देख लेना, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स भर रहे हैं, टॉप अप हो रहा है, और मार्केट फिर एक साथ सबको लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं पोजीशंस।
यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं, कोई नई पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं, कोई पुरानी पोजीशंस काटी नहीं गई। तो स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट था वो एज इट इज लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 24,600 की जो कॉल शॉर्ट करके गए थे 300 रुपए की, 130 रुपए चल रही थी, उन्होंने 75 रुपए के आसपास कल साइडवेज करके मार्केट में इसको क्लोज कर दी। तो ये पोजीशंस इनके पास हो गई है क्लोज। अब इन्होंने नई पोजीशंस क्या बनाई है, तो कल इन लोगों ने 24,700 की पुट को शॉर्ट करके गए थे 190 रुपए में, 109 रुपए चल रही है। तो ये भी साइडवेज करके ऑलरेडी इसका प्रीमियम खा चुके हैं। इनके पास क्या 20-30 रुपए प्रीमियम बच्चा 40 रुपए खाने के लिए, तो साइडवेज करके खा लेंगे। तो 24,700 की पुट आपकी यहाँ पर क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। रिटेलर्स कल यहाँ पर आप देखे होंगे 1 लाख से ज्यादा पोजीशन में क्या हो गए थे, बुलिश हो गए थे, ठीक है ना। और मैंने ये कहा था कि अगर ये बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और यहाँ पर कल इन लोगों ने क्या किया है, नेगेटिव पोजीशंस बनाई है 19,000, ठीक है। मतलब इनको लगता था कि मार्केट अब यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, साइडवेज बिहेव कर रहा है। तो आपको समझ में आ गई बात, क्यों लिखा गया था कि पूरा मई का जो महीना रहेगा वो मार्केट क्या रहेगा, एक साइडवेज और रेस्ट की पोजीशंस में काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर अभी लोगों को टॉप करने की जरूरत है, अभी स्टॉक्स में एंट्री बनाने की है। यहाँ पर आप देखोगे तो नेट चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव। मार्केट तो नहीं गया ना, लेकिन स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया है। कल के दिन बहुत सारे स्टॉकों ने ब्रेकआउट दिए हैं, अपने जोन को ब्रेक करके ऊपर आए हैं, इसीलिए इंडेक्स उसका साथ दे रहा है। क्योंकि अभी तक इंडेक्स ने उसका साथ नहीं दिया था स्टॉक का, अब स्टॉक परफॉर्म करेंगे और उस लेवल पे एटलीस्ट स्टॉक जो इंडेक्स है उससे थोड़ा 19-20 के लेवल पे तो पहुंचे। इंडेक्स जितना बढ़ गया है, मान लीजिए इंडेक्स जो भी बढ़ा है उसका स्टॉक कुछ पोजीशन आधा ही आएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा। एफआईआईज ने बाइंग जो करी है, जो भी एंट्री बनाई है, और रिटेलर्स ने क्या बनाया है, शॉर्ट पोजीशंस बना ली हैं। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो डाटा शीट में आपको कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, एक पोजीशन नई ऐड होके दिख रही है, 24,700 की पुट शॉर्ट होके दिख रही है, और रिटेलर्स की आपको बेयरिश पोजीशंस दिख रही हैं, जिससे समझ में आता है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रह सकता है, बेयरिश होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको पूरा मई के महीने बुलिश ही रहा हूँ, बेयरिश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मार्केट गिरेगा। जब वॉर चल रही थी उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कोई गिरावट के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंपल सा सीन है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेंज छोटी हो गई है, 24,500 से लेके 24,800, 300 पॉइंट की रेंज है। ऊपर जाता है तो मैक्स 25,000 के लेवल तक मार्केट को रहेगा, या फिर उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर निकल जाएगा। नीचे की कोई भी संभावनाएं नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। अच्छा टॉपअप चलेगा, आज भी यहाँ पर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज लोग यहाँ पर स्टॉक्स में बनाएंगे। जो ब्रेकआउट पे काम करते हैं वो ब्रेकआउट जो कल हुआ है उस पर आज एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। ऑप्शन चेन आपने देख ली, साइडवेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको 25,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और 24,800 का नीचे सपोर्ट आपको 24,500 का देखने को मिल रहा है। रेंज कल की अपेक्षा में छोटी हो गई है, आज एक्सपायरी है, तो मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा, बेयरिश होने की जरूरत नहीं है। नीचे अच्छा खासा क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आपको सारी चीज समझ में आ गई, सारे सिनेरियो समझ में आ गए। प्लीज आप स्टॉक ऑफ द वीक देखो, उनको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्यों काम करना है, स्टॉक्स में कैसे काम किया जाता है। कोई स्टॉक्स है जिस पे आपको चर्चा करनी है, आपको पता करना है उसके क्या पोजीशन है, क्या अपन कर सकते हैं उसमें आगे। तो आप यदि आपकी पोजीशन है तो आप बताइए, आप कमेंट करिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि उस स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, ठीक है। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए मार्केट में काम करने के लिए मल्टीपल कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप मार्केट में काम कर सकते हो। समझ में आया आपको चीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।